हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुल एनबीएफ। साल 2020 के आखिरी ट्रेडिंग डेज में मैं किशोर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज इंडसइंड बैंक के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आपको इंडसइंड बैंक में किस प्रकार से प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के नेक्स्ट टारगेट लेवल की, साथ ही बात करेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, यानी कि अगर मार्केट में तेजी रहती है तो कौन से लेवल पर इंडसइंड बैंक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, और अगर गिरावट रहती है तो कौन से लेवल इसके सपोर्ट के लेवल हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे अगर आपके पास में इंडसइंड बैंक की होल्डिंग है तो होल्ड रखना आपके लिए बेहतर होगा या फिर इन लेवल्स पे एग्जिट करके आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आप इंडसइंड बैंक में फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट इस बारे में क्या राय रखते हैं, एक्सपर्ट की राय को जानेंगे। साथ ही बात करेंगे इसके लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट की, और इस क्वार्टर में इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं ये बदलाव पॉजिटिव साइन देते हैं या नेगेटिव साइन देते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इसके रिटर्न हिस्ट्री की और जानेंगे कि बीते समय में इन्वेस्टर को किस तरीके से इसने रिटर्न बना के दिए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और अगर आप इंडसइंड बैंक में इंट्राडे प्ले करते हैं तो कल आपको कौन से टारगेट प्राइस इसमें देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो दोस्तों, वापस आ जाते हैं फिर से इंडसइंड बैंक के डिस्कशन पर, और सबसे पहले चार्ट पे इसके प्राइस बिहेवियर को देखते हैं। तो अगर हम डेली चार्ट में देखें, यानी कि एक कैंडल यहाँ पे एक दिन को रिप्रेजेंट करती है, तो स्टॉक यहाँ पे अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। स्टॉक अभी भी अपने जो फरवरी मार्च के पहले के जो हाई प्राइस थे, यानी कि इसके जो फरवरी और मार्च से पहले के जो हाई प्राइस थे, अभी भी स्टॉक इनको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। अगर हम कोविड-19 से ठीक पहले देखें तो स्टॉक लगभग 1100 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, और जहां पे काफी सारी कंपनियां या बैंक अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके काफी आगे निकल चुकी हैं, वहीं पे अगर हम इंडसइंड बैंक को देखें तो अभी इसमें कुछ खास नहीं नजर आता है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो 950 का लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है। 7 दिसंबर 2020 को इंडसइंड बैंक ने 950 को टच करने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन ये यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया था। 950 के ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया था। इन लेवल्स के ऊपर में इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। 21 दिसंबर की करेक्शन में इंडसइंड बैंक 815 तक फिसल चुका है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में कमजोरी साफ नजर आती है। और अभी स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग अभी स्टॉक कर रहा है। 830 से लेकर 950 के बीच में ही स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा है। तो दोस्तों, अगर स्टॉक में आपको रैली देखनी है तो जब स्टॉक 950 के ऊपर में निकल जाता है और 950 के ऊपर में ये सस्टेन करने में कामयाब होता है, तो तभी आपको इसमें आगे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरीके से निफ्टी 14,000 को टच कर चुका है, तो इंडसइंड बैंक में भी आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, स्टॉक को अपनी नजर में आप रख सकते हैं। जैसे ही 950 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो वैसे ही इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, तो जल्दी आपको 1020 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो दोस्तों अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस इसको 922 के लेवल पे फेस करना पड़ सकता है, और अगर 922 से ऊपर निकलता है स्टॉक तो फिर दूसरा रेजिस्टेंस इसको 950 के ऊपर में फेस करना पड़ सकता है। और 950 का लेवल भी अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर इसको 1020 के आसपास में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो अप साइड में 922 का लेवल, 950 का और 1020 का लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये स्टॉक के टारगेट लेवल भी हैं और ये इंडसइंड बैंक के रेजिस्टेंस लेवल भी हैं। बात करें अगर इसके सपोर्ट लेवल की, तो इंडसइंड बैंक 875 के लेवल पे इसको सपोर्ट देखा जा सकता है, पहले सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है 875 के लेवल को। और अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो दूसरे सपोर्ट के तौर पे 815 का लेवल देखा जा सकता है। और इस अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, बड़ी गिरावट की कंडीशन में 710 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। 710 के लेवल के ऊपर में स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है, तो 710 के लेवल के ऊपर में स्टॉक को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अगर आप इन लेवल्स पे स्टॉक में अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट इस बारे में क्या राय रखता है, एक्सपर्ट की राय को जानते हैं। तो टिकरडेट.इन पे मैं आपको लेके आया हूँ, यहाँ पे 45 एनालिस्ट स्टॉक को कवर कर रहे हैं, और इसमें से 73% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में बाइंग किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं तो उसके 5 में से 4 पैरामीटर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देते हैं और एक पैरामीटर यहाँ पे रेड सिग्नल देता है। इंटेंसिक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे ओके का सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है। रिटर्न वर्सेज एफडी रेट की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी ग्रीन सिग्नल है। डिविडेंड रिटर्न का सिग्नल यहाँ पे रेड है, क्योंकि इंडसइंड बैंक अच्छा डिविडेंड ऑफर नहीं करता है। एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे सही बताया जा रहा है, और नो रेड फ्लैग का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है। तो ओवरऑल अगर आप एनालिस्ट की माने और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की माने तो स्टॉक में बाय किया जा सकता है। अब इसके लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को देखते हैं तो सितंबर क्वार्टर में भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। सेल्स में भी और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे जंप देखने को मिला है। सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू 717.46 करोड़ का जनरेट किया गया था, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 135.10 करोड़ का। और अगर हम यहाँ जून क्वार्टर में देखते हैं तो यहाँ पे टोटल सेल्स 627.98 करोड़ की यहाँ पे टोटल सेल्स हुई है, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ है 108.77 करोड़ का। तो सितंबर क्वार्टर में इंडसइंड बैंक ने अच्छे नतीजे पब्लिश किया है।
अब एक नजर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 35.47% की है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 64.53% की है। पब्लिक होल्डिंग को डिटेल में देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में यहाँ पे 26.29% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास में यहाँ पे 12.32% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे 16.78% की होल्डिंग है और एफआईज के पास में यहाँ पे 9.06% की होल्डिंग है। तो मैच्योरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर के पास में है। और इस क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर चेंजिंग की बात करें तो प्रमोटर ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 0.88% का, जो कि पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। एफआईज ने यहाँ पे होल्डिंग को रिड्यूस किया है 2.17% का। म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग को रिड्यूस किया है 0.63% का। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी होल्डिंग को रिड्यूस किया है 0.13% का और अदर्स जीआईज ने भी होल्डिंग को यहाँ पे रिड्यूस किया है 0.04% का। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 4.09% का। तो प्रमोटर ने यहाँ पे और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है। बाकी एफआईज ने, म्यूचुअल फंड ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने और अदर्स जीआईज ने होल्डिंग को यहाँ पे रिड्यूस किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बैलेंस ही नजर आता है। प्लस पॉइंट इसमें यही नजर आता है कि प्रमोटर यहाँ पे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और अगर आप इंडसइंड बैंक में इंट्राडे प्ले करते हैं तो आपको कल कौन से टारगेट प्राइस इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में पहला टारगेट इसका 912 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 925 का हो सकता है और तीसरा टारगेट इसका 934 का हो सकता है। और अगर मार्केट में गिरावट रहती है, स्टॉक में अगर गिरावट रहती है तो डाउन साइड में पहला टारगेट इसका 891 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 873 का हो सकता है और तीसरा टारगेट इसका 868 का हो सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान पे रखे आप इंट्राडे प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ डेटा आपको पसंद आया होगा, डेटा आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो अंजल ब्रोकिंग में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाकर आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।